क्या आप भी जानना चाहते हैं कुछ ऐसे नियम जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी? क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे पर्सनल फाइनेंस रूल्स को जिनको यदि बेसिक तरीके से फॉलो किया जाए तो आपके फाइनेंस से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगी? क्या आप भी करते हैं इन रूल्स को फॉलो? और यदि इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो और उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आज की वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में बात करूंगा। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आशुष एजुलॉजी पर, और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आप सबको 10 पर्सनल फाइनेंस रूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही फेमस रूल्स हैं और मैक्सिमम लोगों को इनका पता रहता है, लेकिन फॉलो करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। मैं आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा, यदि उनको बेसिक तरीके से आपने फॉलो किया तो निश्चित रूप से आपकी जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, अपनी फैमिली को मैनेज करने की जो प्रॉब्लम आती है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम बेसिक तरीके से ही सोल्व हो जाएगी। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में और बढ़ते हैं आज की वीडियो में आगे। आज मैंने आपको समझाना है कि 10 पर्सनल फाइनेंस रूल्स। सबसे पहले बात करेंगे रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या कहता है? रूल ऑफ 72 कहता है कि जब भी आप कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या किसी को देते हैं, वहां से एक रेट ऑफ रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं। तो जो भी रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस रेट ऑफ रिटर्न से आप 72 को डिवाइड कर दीजिए। जितना भी रिजल्ट आएगा उतने ही दिनों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ये इन्वेस्ट करने के बाद मेरा पैसा किस हिसाब से ग्रो करेगा उसको जानने का एक तरीका है, और इसी में आपकी मदद करता है रूल नंबर 1 यानी रूल ऑफ 72। आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लेते हैं, आपका मान लो 72 से डिवाइड करना है, रेट ऑफ रिटर्न आपको जो है 10% मिल रहा है, तो 72 को 10 से डिवाइड करिए, रिजल्ट आया 7.2। तो 7.2 साल लगेंगे आपके पैसे को डबल होने में, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा। रूल नंबर 2। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है? एज ऑफ 100। एज ऑफ 100 से बेसिकली मतलब यह हुआ, जब भी हम पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो हमें चिंता लगी रहती है कि हमारा पैसा ग्रो तो करे लेकिन हमारा पैसा जीरो होने के चांसेस कम हो, या दूसरी तरफ ये होती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये उनके साथ क्राइटेरिया है। या फिर कम एज वाले लोग ये कहते हैं कि मुझे ग्रो करने के ज्यादा चांस है, मेरा पैसा चाहे रिस्क पे थोड़ा सा लगा भी रहे क्योंकि मेरे पास बहुत साल है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आया है रूल नंबर 2, एज ऑफ 100। यानी आपका पैसा जो आप फंड एलोकेशन करने जा रहे हैं रिस्क और डेप्थ में, उसमें कितने प्रतिशत होना चाहिए, इसी में आपकी मदद करेगा रूल नंबर 2। मान लीजिए इस रूल नंबर 2 एज ऑफ 100 का बेसिकली मतलब क्या है? ये बताता है कि आपके फंड एलोकेशन में इक्विटी का परसेंटेज कितना होना चाहिए। मान लीजिए आपकी एज है 40 साल, तो आपको 100 में से 40 घटा देने हैं। जितना रिजल्ट आएगा यानी 60% आपका फंड एलोकेशन इक्विटी यानी रिस्क वाले फैक्टर्स में होना चाहिए। तो रूल नंबर 2 आपको मदद करेगा आपके फंड एलोकेशन में। अब दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है 50-30-20। इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि आपको जो इनकम प्राप्त होती है उसका डिवाइडेशन आप किस हिसाब से करें ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बीच में ना आए। इसमें आपको बेसिकली करना क्या है? सबसे पहले है 50% ऑफ योर इनकम, आपकी इनकम का 50% आपके नीड्स पर स्पेंड होना चाहिए, आपकी जरूरतों पर खर्च होना चाहिए। जरूरत में क्या क्या आ जाती हैं देख लीजिए। सबसे पहले आएंगे बिल्स, यानी आप जो खरीदते हैं, उसके बाद एजुकेशन बच्चों की, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद फूड्स, ये सब किसमें है? जरूरत है, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिर है 30 का बेसिकली मतलब है ये आपकी वांट्स पर खर्च होना चाहिए, आपकी डिजायर पर खर्च होना चाहिए, जिनका आपको शायद आप इनके बिना भी काम चला सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास पैसे हैं तो आप इन पर खर्च कर सकते हैं। वो क्या क्या है? आपकी वांट्स पर खर्च होंगे। और बाकी का बचा जो 20% है वो निश्चित रूप से आपका सेविंग होना चाहिए। ये रूल नंबर 3 बताता है। रूल नंबर 3 50-30-20। 50% ऑन योर नीड्स, 30% ऑन योर वांट्स एंड 20% शुड बी योर सेविंग्स। अब दोस्तों बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 है रूल ऑफ फर्स्ट वीक। हमेशा याद रखिए आपकी इनकम का 20% आपको बचाना ही बचाना है। इसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका और इस बचत में आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा
रूल नंबर 4 जो कि है रूल ऑफ फर्स्ट वीक। ये बताता क्या है कि जैसे ही आपको इनकम प्राप्त होती है, आप फर्स्ट ऑफ वीक में ही अपनी 20% एक तरफ साइड यानी सेविंग के लिए बचाकर रख दीजिए। ये आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करेगा, क्योंकि जब हमने अक्सर देखा है कि जब भी हम लास्ट डेट या लास्ट वीक का इंतजार करते हैं तो हमारे पैसे किसी न किसी वजह से खर्च हो ही जाते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आप फर्स्ट वीक में इनकम प्राप्त होते ही फर्स्ट वीक में क्या करिए, अपने 20% बेसिक जो सेविंग है उसको साइड में कर दीजिए। बाकी जो 80% बचा है उसको क्या करिए, अपना खर्च कर लीजिए या उसको स्पेंड करके आप एंजॉय कर सकते हैं। अब आता है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, 6 टाइम्स इमरजेंसी फंड, यानी 6 गुना इमरजेंसी फंड। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उससे पहले किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी एफडी ही क्यों ना हो, यदि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, 6 गुना इमरजेंसी फंड। किसका 6 गुना? अपनी मंथली इनकम का 6 गुना या मंथली एक्सपेंसेस का 6 गुना आप जो है अपने सेविंग अकाउंट में जरूर रखना है। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपका मंथली एक्सपेंस है 25,000 रुपया, तो 25,000 इंटू 6 यानी 1.5 लाख रुपए हमेशा आपके सेविंग बैंक अकाउंट में होने चाहिए। ये आपको इमरजेंसीज में काम आएगा और अनचाही जो घटनाएं हो जाती हैं या जब हम जबरदस्ती किसी चीज को खर्च करने लग जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर जरूरत पड़ जाती है जहां पर वास्तव में आपको फंड की जरूरत हो, तो वहां पे निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। रूल नंबर 5 जो कि है 6 टाइम्स इमरजेंसी फंड है। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि 20 गुना टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल इनकम का 20 गुना होना ही होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूं कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है। आप एक निश्चित अमाउंट, निश्चित प्रीमियम हर ईयर या बाई एनुअली आपकी जो है आपके अकाउंट से कटता जाता है। आप कंपनी को, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको देते रहते हैं और एक निश्चित एज, जैसे 70 साल, आप मान लीजिए 70 साल तक आपको देना है। यदि इस बीच में 70 साल, जिस दिन से आप इंश्योर्ड हुए हैं और 70 साल तक की एज में भगवान न करे यदि आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होकर आपकी डेथ हो जाती है, तो जितने का सम इंश्योरेंस आपने लिया है, मान लो 1 करोड़ का लिया है, तो आप 1 करोड़ आपकी फैमिली को मिल जाते हैं। 1% यदि आपकी डेथ नहीं होती है और आप सकुशल जो है अपना एज क्लियर कर लेते हैं, तो आपके पूरे पैसे जो है कंपनी रख लेती है। इसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। इसके बहुत फायदे नुकसान, बहुत सारी चीजें वो अलग वीडियो में आपको बता दूंगा। तो बेसिकली रूल नंबर 7 कहता है कि 20 गुना टर्म इंश्योरेंस। आपकी लाइफ में टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है और कितने गुना हो, वो आपकी एनुअल इनकम का 20 गुना होना चाहिए। मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए, तो आपको 20 से मल्टीप्लाई करना है, 20 पंजे 100 यानी 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपकी लाइफ में जरूर ही जरूर होना चाहिए। ये है रूल नंबर 7, 20 गुना टर्म इंश्योरेंस। बात करते हैं रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 है 40% EMI रूल। ये रूल बेसिकली बताता है कि जब भी आप कोई लोन लेने जाते हैं तो आपके सभी लोनों में जो EMI बनती है वो आपकी इनकम के 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका जो भी आपने लोन लिया है, यदि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है तो आप मैक्सिमम 40,000 रुपए तक की EMI पे करने चाहिए और उतने तक का ही आपने लोन लेना चाहिए। ये आपको बेसिकली पीस ऑफ माइंड देगा और आप अपने सही खर्चे और सेविंग अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। बहुत जबरदस्त रूल है, बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, आप भी जरूर फॉलो करिएगा। नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, 3-3-3। ये बेसिकली बताता है कि हमारी लाइफ में 3 बेसिक कंपोनेंट्स, बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं और ये हमारी लाइफ में हमेशा होने ही चाहिए। हमारे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इनका बहुत ज्यादा महत्व है। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 क्रिटिकल कंपोनेंट, वो है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। ये आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। इन तीनों में से आप बिल्कुल किसी को भी जो है नकारा नहीं कर सकते, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरा आता है नीड बेस्ड टूल। नीड बेस्ड टूल में आप क्या जाते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम NPS के नाम से जानते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जिसे हम SGB के नाम से जानते हैं, और डेब्ट रिपेमेंट प्लान, इसे आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी नीड्स बेस्ड है, अगर आपको जरूरत है तो आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा आता है वेल्थ क्रिएशन, जिसमें आपका पैसा बनता है, जिसे आप ग्रो करते हैं, जो पीस ऑफ माइंड, क्योंकि आपने पहले ले लिया है, अब आप रिस्क पर रखकर पैसे को ग्रो कर सकते हैं। वो है इक्विटी और म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट्स यानी आप जमीन वगैरह खरीदते हैं, और स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप जाना चाहें तो वहां पर भी जा सकते हैं। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्रिटिकल कंपोनेंट सबसे पहले है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, या सबसे पहले इन पे ध्यान दें। दूसरे वाले पे आपने देना है NPS, SGB और डेब्ट रिपेमेंट प्लान, यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों बकेट अच्छी तरह से भर जाएं, तब आप तीसरी तरफ यानी वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ें। तो रूल नंबर 9 कहता है कि 3-3-3, हमें तीनों कंपोनेंट्स को इक्वल जो है तवज्जो देनी चाहिए। अब आता है आखिरी यानी 10वां रूल, रूल नंबर 10, जो कि है 25 गुना इन्वेस्टमेंट फॉर रिटायरमेंट।
अक्सर आप सोचते होंगे कि मैं कब रिटायर होऊंगा। जी हाँ, रिटायरमेंट की है सरकार ने जरूर 60 साल निर्धारित की हुई है, लेकिन आप किसी भी एज में रिटायरमेंट ले सकते हैं और उसी के लिए आपको मदद करेगा आपका रूल नंबर 10, जो कि है 25 गुना इन्वेस्टमेंट फंड। तो बेसिकली ये बताता क्या है कि यदि आप आज रिटायर होना चाहते हैं तो आपको आपके एनुअल इनकम का 25 गुना जमा कर लेना है। यदि आपने आज जमा कर लिया है तो आप आज रिटायरमेंट ले सकते हैं, कि आपके आने वाली लाइफ को बिल्कुल ही सुचारू रूप से चलाने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपया, तो 10 लाख रुपए को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 2.5 करोड़ रुपए। यदि आपने आज की डेट में जिस दिन भी आप रिटायरमेंट लेना चाहें उस दिन आपके अकाउंट में या आपके एसेट्स आपकी जो 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, तो आप निश्चित रूप से रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और हर एक आदमी इसी के लिए पूरी जिंदगी जो है सर्विस करता रहता है, पूरी जिंदगी अपना जो है पैसा कमाने की लगत में लगा रहता है। तो आपको रूल नंबर 10 के बेसिक पे सोचना है कि यदि आप रिटायरमेंट की प्लान कर रहे हैं तो आपके एनुअल इनकम का 25 गुना यदि आपके पास फंड जमा हो गया है तो आप निश्चित रूप से रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये थे दोस्तों 10 वो पर्सनल फाइनेंस रूल्स जो निश्चित रूप से आपकी लाइफ, पर्सनल फाइनेंस की लाइफ बहुत ही इजी बना देंगे। आप इन रूल्स को, वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो रूल्स को अच्छी तरह से समझिए, कहना क्या चाहते हैं, उनके पीछे का कंसेप्ट क्या है। यदि आपने इन कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया और अच्छी तरह से फॉलो किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड जो लाइफ है वो निश्चित रूप से बहुत ईजी हो जाएगी और आप बहुत आनंद से, पीस ऑफ माइंड से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो में बहुत सारी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप चाहे तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।